ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होगा, ये कब होगा? इसमें एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं कि जो मैंने 7 साल में कहा है वो क्या नहीं हुआ, ऐसा एक भी बात आप मुझे बताइए। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि ये निश्चित रूप में आने वाले 2-4 साल में होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था, तो आज आ गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में हमारी पेट्रोल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर और इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, तीनों की कीमत 2 साल के अंदर लगभग समान होगी। तो ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी अगर कोई अभी लेने की सोच रहा है तो वो छोड़ दे? नहीं सर, ये सब चलता रहेगा। देखो, किसी को हम बंद नहीं कर रहे हैं। जो कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, एक फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एथेनॉल भी डलेगा। हाँ, और उसमें ऐसा है कि ब्राजील, कनाडा और यूएसए में ऑलरेडी ये जितने ब्रांड है, BMW, टोयोटा, होंडा, हुंडई, ऑल, इनकी गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन है। उसकी कीमत पेट्रोल गाड़ी के बराबर है। उसका अर्थ ऐसा है कि आप गाड़ी में 100% पेट्रोल डाल सकते या 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। तो 100% पेट्रोल, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपये और इथेनॉल का 60-62 रुपये। थोड़ी कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल की कम है, फिर भी 30-35 रुपये की बचत है। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और आपको एक कैमरी करके कार है टोयोटा की, तो उसमें क्या है कि 40% वो गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो मेरा जो सुझाव सोच है कि हमारी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 40% वही गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल पे चलेगी, 100% पेट्रोल पे चलेगी। तो एकदम कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दिल्ली जैसे शहर में ऑड इवन वगैरह की जो बात होती है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो फिर चुनाव के टाइम किसका रेट घटाएंगे? चुनाव के टाइम रेट किसका घटाएंगे? क्योंकि पेट्रोल का रेट तो तभी घटता है हमारे यहाँ। देखिए, भारत सरकार ने तो पेट्रोल डीजल के भाव कम किए। कुछ राज्य सरकार जो है, उन्होंने उसमें जो वैट लगता था उसके रेट कम नहीं। आज दिल्ली ने भी कम कर दिया। आज दिल्ली ने कम किए। अब महाराष्ट्र में हमारे अभी तक नहीं हुए। तो सब राज्यों ने अगर, सभी लोगों ने अगर वो रेट कम कर दिए तो कम होंगे। पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, वही मैं अक्सर बात कह रहा हूं कि चलो गांव की ओर, चौपाल की ओर, और इस देश के किसान को समृद्ध संपन्न बनाओ। और मुझे लगता है कि ये जो अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है, पेट्रोल डीजल का। हाँ, ये पेट्रोलियम गैस और इसका। और ये अगर हमने 7-8-10 करोड़ भी बचाया तो ये पैसा जाएगा किसानों के घर में। जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से इथेनॉल बन रहा है, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। तो इससे आज देखो हमारे देश की समस्या क्या है। आज आप चौपाल में, हमारे ग्रामीण जनता की समस्या ये है कि हमारी एमएसपी से हमारी गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर की कीमतें जो है कम है, एमएसपी ज़्यादा है। हमारे देश में 350 लाख टन चावल हमारे पास पड़ा है स्टॉक में। और इसलिए अब हमको इसके लिए, पिछले 2 साल में, हमने इस साल नहीं है, शक्कर हमने एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल 6000 करोड़ सब्सिडी दी। उसके पहले साल, पिछले साल में 4000 करोड़ दी। इस साल ब्राजील में ड्रॉट पड़ने के कारण शुगर के भाव अच्छे, तो अभी शुगर एक्सपोर्ट हो रही। तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज अवर प्रॉब्लम। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर होगा, इससे देश के कृषि, ग्रामीण क्षेत्र का, यानी चौपाल पर बैठने वाले लोगों का आने वाले समय में भला होगा, यही मेरा विश्वास है। ये आपने जैसे टैक्स की बात की फ्यूल पे, उसमें लोगों का ये